गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 9th क्लास सेकंड लेसन चल रहा है अपना द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये संगीत की आवाज। थोड़ा स्टार्ट हो गया था, उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था। एवलिन गेलिनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का तो जाएगा धीरे धीरे, यानी एवलिन गेलिनी ने धीरे धीरे अपनी सुनने की क्षमता खो दी। एवलिन गेलिनी की धीरे धीरे सुनने की क्षमता चली गई, यानी कम हो गई। धीरे धीरे उसने सुनने की क्षमता खो दी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ ने ध्यान दिया, उसकी माँ को याद आया। नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ न कुछ गलत था। When the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano, जब 8 वर्ष की वह एवलिन 8 वर्ष की थी, was waiting to play the piano, तो वह पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। यानी जब एवलिन 8 वर्ष की थी तो वह पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी माँ को याद आया कि यह कुछ गलत था। दे कॉल्ड हर नेम, वे उसका नाम पुकारते थे। एंड सी डिड नॉट मूव, और वह नहीं हिलती थी, अर्थात उसे सुनाई नहीं देता था। आई सडनली रियलाइज्ड, मैं अचानक समझ गई या अचानक मैंने महसूस किया। सी हैड नॉट हियर्ड, कि वह नहीं सुनती थी, उसकी सुनने की क्षमता जा चुकी थी, अर्थात वह नहीं सुनती थी। सेज इसाबेल गेलिनी ने कहा, फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन, फॉर क्वाइट ए वाइल यानी कुछ समय तक, एवलिन मैनेज्ड टू काउंसिल हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। यानी इसाबेल गेलिनी ने कहा कि कुछ समय तक तो यह एवलिन अपने दोस्तों और शिक्षकों को पियानो बजाकर, दोस्तों और शिक्षकों के साथ पियानो बजाकर अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छिपाने में कामयाब रही। ग्रोइंग डीफनेस अपने बढ़ते हुए डीफनेस यानी बहरेपन को छिपाने में कामयाब रही। बट बाय द टाइम सी वॉज 11, लेकिन इस समय वह 11 वर्ष की हो चुकी थी। बट बाय द टाइम, लेकिन इस समय सी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी। हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, यानी उसके निशान बिगड़ चुके थे, नष्ट हो चुके थे, उसकी सुनने की क्षमता बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स, और अब उसकी जो प्रधानाध्यापिका थी, अर्ज्ड उसने प्रार्थना की, हर पेरेंट्स उसके माता पिता से, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, यानी उसकी जो प्रधानाध्यापिका थी उसने उसके माता पिता से प्रार्थना की कि वे एवलिन गेलिनी को किसी विशेषज्ञ के पास ले जाए। स्पेशलिस्ट यानी उसकी प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, यह तब पता चला दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, यानी उसके धीरे धीरे तंत्रिका के बिगड़ जाने के कारण, तंत्रिका के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उसकी सुनने की क्षमता बिगड़ चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। दे वर एडवाइज्ड, यानी उन विशेषज्ञों ने उन्हें सलाह दी, दैट सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि उसे कुछ स्वर्ण यंत्रों के द्वारा सुसज्जित किया जाए, फिटेड यानी सुसज्जित किया जाए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और बहरों के लिए
एक स्कूल भेज दिया जाए, और बहरों के लिए एक स्कूल भेज दिया जाए। इस एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। अब एवलिन कहती है एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़, सडनली यानी अचानक, लुक्ड ब्लैक अचानक उसे प्रत्येक चीज़ काली दिखाई देने लगी, यानी सब कुछ काला काला दिखाई देने लगा। सेज एवलिन, एवलिन कहती है। आगे कल पढ़ाएंगे। आगे की मीनिंग भी याद करनी है।